सेवन डायनेस्टी के 3 लोग क्वीन चैन के साथियों के ऊपर बिना वजह ही अटैक कर देते हैं, जो देखकर तो मिस्टर सू बीच में आकर उन सभी को पीछे हटा देते हैं। फिर वो क्वीन चैन के साथियों से माफी मांगते हैं, जो देखकर तो पीछे खड़ा एक बंदा बोलता है, मिस्टर सू तुम यहाँ पे डावी डायनेस्टी के लूजर लोगों के सामने झुक रहे हो, और अगर इस बारे में हमारे मास्टर्स को पता चल गया तो वो तुम्हारी यहाँ पे जान ले लेंगे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में बिल्कुल इसी सीन से शुरू होता है। वो पर्सन अपने पास खड़े जाओ जेंग से कहता है, यहाँ पे मास्टर सू के पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो ये हमारे साथ मिलकर डावी डायनेस्टी के सभी लोगों को जान से मारने में मदद करे, या फिर इनकी मदद करने के लिए खुद यहाँ पे मारे जाए। अब ये सुनकर तो जाओ जेंग उस पर्सन के साथ मिलकर क्वीन चैन के सभी दोस्तों पर अटैक करके उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर तो मिस्टर सू घबराते हुए उन तीनों को यहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी जाओ जेंग मिस्टर सू के ऊपर अटैक करके उनका ध्यान भटका देता है, जबकि बाकी 2 लोग क्वीन चैन के साथियों के ऊपर अटैक कर देते हैं। पर अब इससे पहले कि वो उन्हें छू भी पाते, क्वीन चैन उनके बीच में एक बहुत ही खतरनाक एंट्री लेता है, जिसके प्रेशर से वो सभी लुढ़कते हुए दूर जाकर गिरते हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वीन चैन, ब्लड हैंड और मास्टर लुटाई के साथ साथ और भी कई सारे साथी पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर तो जाओ जेंग बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो बोलने लगता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि मेरे मास्टर ने अब तक इन सभी लोगों को जान से मार डाला होगा, पर यहाँ पे ये तीनों तो अभी भी बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने खड़े हैं। तभी उसके पास खड़ा बंदा क्वीन चैन को देखकर उसे धमकाते हुए कहता है, क्वीन चैन मैजिक पूल से मिला स्पिरिचुअल क्रिस्टल चुपचाप मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। इस पर क्वीन चैन कहता है, तुम किस स्पिरिचुअल क्रिस्टल की बात कर रहे हो? शायद से मैंने उन सभी को ही अपने बॉडी के अंदर रिफाइन करके एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए अब वो तो तुम्हें नहीं मिल सकते। जो सुनकर तो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फिर वो क्वीन चैन से कहता है, तो तुम शांति से मैजिक क्रिस्टल को मेरे हवाले नहीं करोगे? तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब यहाँ पे ये सब देखकर तो मिस्टर सू क्वीन चैन के पास आकर उन तीनों के ऐसे बिहेव के लिए उससे माफी मांगते हैं कि प्लीज तुम गुस्सा मत होना, ये तीनों बेवकूफ बिना सोचे समझे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं। फिर तभी अचानक वहाँ पे एक और पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है, जिसके अंदर से 7 डायनेस्टी के सभी बड़े और पावरफुल एल्डर्स एंट्री लेते हैं। तो आप यहाँ पे उन एल्डर्स की पावर्स को देखकर तो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही बैरियर के बाहर खड़ी गार्डन मास्टर भी उन्हें देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई थी, क्योंकि उनमें से कई सारे एल्डर्स अब मार्शल एम्पर रेलम के हाफ स्टेप पर पहुंच चुके थे। साथ ही साथ बाकी बचे हुए लोग मार्शल एम्पर रेलम के पीक पर होते हैं। अब यहाँ पे अपने एंसेस्टर्स के पावर्स को इतना ज्यादा बढ़ा हुआ देखकर वो तीनों पर्सन्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर जाओ जेंग हंसते हुए मिस्टर सू से कहता है, मिस्टर सू अब तक तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा उछल रहे थे, और अब हमारे एंसेस्टर्स मार्शल एम्पर रेलम पर पहुंच चुके हैं, तो मैं उनसे कहकर आपकी इन गलतियों के लिए आपको जरूर पनिशमेंट दिलवाऊंगा। जो सुनकर तो मिस्टर सू वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो गए थे। तभी वहाँ पे मौजूद सभी 7 डायनेस्टी के एल्डर्स क्वीन चैन के पास आकर उसे थैंक्स करते हुए कहते हैं, क्वीन चैन आज सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हम मार्शल एम्पर रेलम पर पहुँच पाए हैं, और अगर उस जगह पर तुम हमारी मदद नहीं करते तो ना ही हम इतने पावरफुल बन पाते, और ना ही हम वहाँ से जिंदा वापस आ पाते। इसलिए क्वीन चैन इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ पे इतने पावरफुल क्लैन के एंसेस्टर्स को क्वीन चैन के साथ इस तरह से बातें करते देखकर गार्डन मास्टर अपने मन में कहती है, शायद से क्वीन चैन ने हेवनली डीमन वैली में इनकी भी मदद करी है, और साथ ही उसने अपना टैलेंट इन्हें भी दिखा दिया है, तो आप मुझे परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से वापस चली जाती है। दूसरी ओर मौजूद जाओ जेंग के साथ वो दोनों बंदे ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो देखकर तो वहाँ पे मौजूद एक एल्डर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, आखिर तुम लोग इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हो? क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? तभी मिस्टर सू थोड़ा सा डरते हुए अब तक यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में बताते हैं। जो सुनकर तो एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में अपने पावर को रिलीज करता है, जिससे कि पूरा एरिया ही कांप उठता है। जो देखकर तो तीनों पर्सन्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अभी उनके पास खड़े एक एंसेस्टर कहता है,
जाओ ज़ेंग, मैं ये क्या सुन रहा हूँ। तभी वो ओल्ड मैन भी कहते हैं, सुयांग, आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही थी। ये बोलते हुए वो ओल्ड मैन फौरन ही उन तीनों के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर को डालने लगता है, जो देखकर तो तीनों बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। फिर वो सभी वहाँ पे माफी मांगने लगते हैं। अब वहाँ पे वो ओल्ड मैन और वो पर्सन आगे बढ़कर क्वीन चैन से माफी मांगते हुए बोलते हैं, मास्टर प्लीज इन लोगों को आप माफ कर दीजिए। इनके ऐसे बिहेव को देखकर हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हैं। और आप वो दोनों जाओ सेंग और लियाओ सेन को क्वीन चैन से माफी मांगने के लिए कहते हैं, जो देखकर तो वो दोनों फौरन ही माफी मांगने लगते हैं। जो देखकर तो क्वीन चैन कहता है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और आइंदा मुझे कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम दोनों को वहीं पर जान से मार डालूंगा। ये सुनने के बाद तो वो दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहाँ पे मौजूद तीसरा पर्सन ये सब चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। तभी उस तीसरे पर्सन का मास्टर आगे आते हुए क्वीन चैन से कहता है, मैं 7 डायनेस्टी का पहला एंसेस्टर हूँ, जिसने मास्टर क्वीन चैन के सामने सबसे पहले सरेंडर किया था और उनके टीम को ज्वाइन किया था। पर तुमने यहाँ पर मास्टर क्वीन चैन के साथियों को मारने की कोशिश की। मैं तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बोलते हुए वो फौरन उस पर्सन पर अटैक करके उसे वहाँ पे जान से मार डालते हैं। अब फिर वो क्वीन चैन के पास आते हुए उससे कहते हैं, क्वीन चैन, मैंने अपने डिसाइपल को उसकी गलती के लिए पनिशमेंट दे दिया है। अब प्लीज मेरे उस डिसाइपल की बातों का ज्यादा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं अपने रिलेशन आपके साथ खराब नहीं करना चाहता। तभी क्वीन चैन बोलता है, एंसेस्टर 5, आपको अपने डिसाइपल को यहाँ पे जान से मारने की जरूरत नहीं थी, आप उसे थोड़ा सा ही पनिशमेंट देकर छोड़ सकते थे। इस पर एंसेस्टर 5 बोलता है, मास्टर फैंग, मैं अपने डिसाइपल को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया था, इसीलिए वो हमेशा ही कमजोरों को बुली करने के बारे में सोचा करता था और हमेशा ही जब भी उसे कमजोर लोग दिखते थे वो हमेशा ही उन्हें टॉर्चर और बुली करता था। इसीलिए आज मैंने उसे यहाँ पे जान से मारकर अपने बाकी डिसाइपल्स को भी एक बहुत ही बड़ा सबक सिखा दिया है। इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि मेरे बाकी के डिसाइपल्स कभी भी कमजोरों को बुली नहीं करेंगे और अगर वो ऐसा करना चाहेंगे तो वो इसे देखकर कम से कम 1000 बार अपने मन में सोचेंगे कि ऐसा करने के बाद उनका मैं क्या अंजाम करूँगा। अब यहाँ पर तो ये सारी बातें चली रही थी, पर तभी वहाँ पे मौजूद एक पर्सन बोलता है, मास्टर चैंग, हेवनली डीमन रिलम का गेट यहाँ पे अब बंद हो चुका है और आपकी वजह से हमारे कल्टीवेशन लेवल भी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलते हुए वो सभी वहाँ से एक एक करके चले जाते हैं। तो अब उन सभी के जाने के बाद क्वीन चैन वहाँ पे मौजूद अपने सभी साथियों के पास आकर उनसे कहता है, हमारा भी यहाँ पे रुक कर और कुछ भी ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, इसलिए हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। ये बोलकर वो भी अपने सभी साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलेंगे किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।